यह दुनिया के सबसे मुश्किल बैंकों में से एक है, जहां घुसना बहुत कठिन है। यहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त है। अगर चोरी जैसी कोई भी संदिग्ध हरकत होती है तो तुरंत 15 गार्ड गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैंक में हर जगह कैमरे लगे हैं, जिनमें मोशन सेंसर भी हैं। इसके अलावा बैंक के सामने ही स्पेन की सेना का मुख्यालय है, जहां 500 मरीन सैनिक हमेशा किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। बैंक के सुरक्षा प्रमुख पहले राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में एंटी क्राइम और आतंकवाद के निदेशक रह चुके हैं। वह बहुत पेशेवर और सख्त व्यक्ति हैं। उन्हें जरा सी भी शक की बात तुरंत समझ में आ जाती है। इतना ही नहीं, बैंक का वॉल्ट, तिजोरी भी बहुत रहस्यमय है। उसकी बनावट और काम करने का तरीका आज तक बड़े बड़े चोरों और लुटेरों के लिए पहेली बना हुआ है। यह तिजोरी 19वीं सदी में बनाई गई थी। उस समय अखबारों ने इसे दुनिया की सबसे शानदार वास्तुकला की कृति बताया था। तिजोरी के अंदर बहुत ही दुर्लभ राष्ट्रीय खजाने भी छिपे हुए हैं। लेकिन ये सारी मुश्किलें भी चोरों के एक गिरोह को रोक नहीं पाई, क्योंकि उनके समूह में एक बहुत ही तेज दिमाग वाला युवा लड़का था। उसने उस रहस्यमयी तिजोरी की बनावट को समझ लिया और उसे खोलने का तरीका भी ढूंढ लिया। यही वह सबसे कठिन काम था जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े चोर लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो आखिर उसने इतनी कड़ी सुरक्षा वाले बैंक में कैसे घुसपैठ की, और क्या मास्टर चोरों की योजना सफल होगी? इस हाई आईक्यू मास्टर चोर की फिल्म की कहानी को समझने के लिए आगे की कहानी जानिए। वॉल्टर इंग्लैंड में एक आर्टिफैक्ट, पुरानी वस्तुओं को खोजने और बचाने वाली कंपनी का नेता है। एक बार समुद्र में खोज के दौरान वॉल्टर और उसकी टीम को 1645 में डूबा एक अंग्रेजी जहाज मिला। जेम्स नाम के गोताखोर को एक डिब्बा मिला, जिसके अंदर 3 प्राचीन सोने के सिक्के थे। इन तीनों सिक्कों में एक ऐसा राज छिपा था जिसे सुनकर कोई भी लालच में आ जाए। लेकिन अपनी खोज का जश्न मनाने से पहले ही उनका जहाज स्पेन की नौसेना ने घेर लिया। नौसेना का दावा था कि इस टीम ने उनके समुद्री क्षेत्र में खजाना निकाला है। उसके बाद स्पेन की नौसेना ने वॉल्टर की टीम द्वारा निकाली गई सारी पुरानी वस्तुएं जब्त कर ली। उन कीमती प्राचीन सोने के सिक्कों वाला डिब्बा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में रख दिया। वॉल्टर इस नुकसान को सहन नहीं कर पाया। उसकी टीम ने बहुत मेहनत से समुद्र की गहराई से वह खजाना निकाला था और नौसेना ने उसे छीन लिया। इसीलिए उसने बैंक में घुसकर उन 3 सिक्कों को वापस लाने की योजना बनाई। लेकिन उसकी बुद्धि के बावजूद बैंक में घुसना ही बहुत मुश्किल था, और उस मजबूत तिजोरी को खोलना तो और भी कठिन काम था। तभी उसे अपने देश में एक बहुत ही होशियार लड़के के बारे में पता चला, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान था। उसका नाम टॉम था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कई बड़ी कंपनियों ने उसे बिना डिग्री के ही काम का ऑफर दिया था। उसे हर महीने कम से कम $4 लाख वेतन और कई सुविधाएं देने की बात कही गई थी। लेकिन समझदार लोग अक्सर अपनी अलग राह चुनते हैं। टॉम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसके पिता ने उसे समझाया, किसी कंपनी में नौकरी कर लो ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो और हमें चिंता कम हो। लेकिन टॉम ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। एक दिन वह अपने पिता के साथ बैठा था, तभी उसे एक अजीब संदेश मिला। उस व्यक्ति ने लिखा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हूं। यह जानने की उत्सुकता में कि यह मौका क्या है, टॉम ने उस संदेश में दिए निर्देशों का पालन किया। लॉरेन नाम की लड़की उसे लेने आई थी, जिसे वॉल्टर ने भेजा था। लॉरेन एक माहिर चोर थी जो जेब काटने में विशेषज्ञ थी। उसकी आकर्षक और प्रभावशाली बातों से टॉम को अच्छा लगा और वह उसके साथ उस व्यक्ति से मिलने चला गया जिसने उसे संदेश भेजा था। लॉरेन टॉम को वॉल्टर के पास ले गई। बच्चे जैसे चेहरे वाले छात्र से बात करते हुए वॉल्टर सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में घुसने के लिए, ताकि मैं वह चीज वापस ले सकूं जो मैंने खुद समुद्र की गहराई से खोजी थी। टॉम ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं कोई पेशेवर चोर हूं? वॉल्टर बोला, इस मुलाकात से पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी जुटाई है। वॉल्टर ने कहा, मुझे तुमसे बस इतना चाहिए कि तुम उस बैंक की तिजोरी के काम करने का तरीका समझने में हमारी मदद करो। टॉम ने पूछा, आपको क्यों लगता है कि मैं इसमें हिस्सा लूंगा? वॉल्टर बोला, अगर हम सफल हो गए तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम 5 पीढ़ियों तक आराम से जी सकोगे, फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। यह कहकर वह स्पेन का एक हवाई टिकट टॉम के सामने रखकर चला गया। टॉम ने इंटरनेट पर उस बैंक के बारे में थोड़ा शोध किया। वह अपनी काबिलियत को भी परखना चाहता था, इसलिए उसने स्पेन जाने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पर उसे लेने फिर वही चोर लड़की लॉरेन आई। वह उसे उनके ठिकाने पर ले गई। टॉम को देखकर वॉल्टर बहुत खुश हुआ। इसके बाद टॉम की टीम से मुलाकात कराई गई। क्लाउस एक जीनियस कंप्यूटर हैकर था। जेम्स वॉल्टर का पुराना साथी था और साइमन वह व्यक्ति था जो अलग अलग काम संभालकर सबकी मदद करता था। इन लोगों ने टॉम के मासूम और कम उम्र वाले चेहरे को देखकर उसे हल्के में लिया, लेकिन टॉम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में था कि जितना लोग उसे कम समझेंगे
उतना ही अच्छा है। समय आने पर असली काबिलियत सामने आ ही जाती है। इसी बीच सुपर हैकर क्लाउस ने एक वायरस बनाया ताकि उसे बैंक के मुख्य कंप्यूटर में डालकर कैमरों पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी वॉइसमेल का पासवर्ड। पासवर्ड के बिना वे बैंक के सिस्टम में घुस नहीं सकते थे। तभी टॉम को एक आइडिया आया। उसने कहा, किसी कर्मचारी को फोन करो और बैंक ऑफ स्पेन की मैसेजिंग सेवा बनकर बात करो। फिर कहो कि आपके लिए एक वॉइस मैसेज है। सुनने के लिए बीप के बाद अपना पासवर्ड डालें। सबको लगा ये आसान बात है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका पूरी तरह सफल हो गया। क्लाउस को बैंक के अंदर लगे कुछ कैमरों की रिकॉर्डिंग तक पहुंच मिल गई। भले ही यह टॉम का बहुत बड़ा या जटिल विचार नहीं था, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए यह बहुत मुश्किल काम था। वॉल्टर ने टॉम को उन 3 सोने के सिक्कों का राज भी बता दिया। यह कहानी 16वीं सदी के एक अंग्रेज नाविक की थी। उसने स्पेन के शाही जहाज पर बहुत सारा खजाना ले जाकर कहीं दफना दिया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वह खजाना कहाँ है। 30 साल पहले वॉल्टर ने एक पत्र खरीदा था जिसमें खजाने की जगह के कुछ सुराग थे। बाद में पता चला कि खजाने की सही जगह और उसके निर्देशांक उन्हीं 3 सोने के सिक्कों पर खुदे हुए हैं। वॉल्टर ने कई साल समुद्र में उन सिक्कों को खोजने में लगा दिए और अब वे सिक्के स्पेन सरकार के कब्जे में दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में रखे हुए हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल बैंकों में से एक था, जहां घुसना लगभग नामुमकिन था। वॉल्टर ने टॉम से वादा किया कि अगर सब कुछ सफल हुआ तो खजाने की कीमत सबके बीच बराबर बांटी जाएगी, और अगर वे असफल हो गए तो भी वह टॉम को यहां आने और मेहनत करने के बदले अच्छा मुआवजा देगा। चर्चा के बाद पूरी टीम ने मिलकर योजना बनाई। सबसे पहले उन्हें बैंक बनकर एक औद्योगिक सफाई कंपनी को फोन करना था और कहना था कि अलार्म सिस्टम में दिक्कत होने की वजह से कुछ दिनों के लिए सफाई रद्द की जा रही है। साइमन और टॉम उसी सफाई कंपनी के कर्मचारी बनकर बैंक पहुंचे। उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, इसलिए बिना किसी शक के सुरक्षा गेट पार कर गए। दोनों बैंक के अंदर पहुंच गए ताकि योजना को आगे बढ़ा सकें। उधर लॉरेन ने एक महंगी पेंटिंग की जांच करने वाली विशेषज्ञ अप्रेजर का रूप धारण किया। वह यह देखने आई थी कि कहीं पेंटिंग को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। वह आराम से बैंक के मुख्य दरवाजे से अंदर गई और सुरक्षा प्रमुख गुस्तावो से मिली। गुस्तावो को उस लड़की पर कोई शक नहीं हुआ क्योंकि उसे पेंटिंग्स के बारे में बहुत जानकारी थी। लॉरेन ने जानबूझकर गुस्तावो से अपनी बबल टी पकड़ने को कहा ताकि वह उसकी उंगलियों के निशान हासिल कर सके। क्लाउस घर से कैमरे के जरिए अपने साथियों पर नजर रख रहा था। उसने साइमन को इशारा किया कि वह चुपके से एक तकनीकी कमरे में जाए और अपने साथ लाया हुआ डिवाइस वहां के सिग्नल पोर्ट से जोड़ दे ताकि क्लाउस पूरे सुरक्षा सिस्टम तक पहुंच बना सके। उधर लॉरेन को एक सुरक्षा गार्ड बैंक के अध्यक्ष के ऑफिस में ले गया, जहां उसे कुछ दुर्लभ पेंटिंग्स की दोबारा जांच करनी थी। गार्ड के जाते ही उसने तुरंत अपना खास उपकरण निकाला और बहुत तेजी से पेंटिंग को स्कैन किया। घर पर बैठे क्लाउस ने कैमरे की फुटेज को धीमा कर दिया और उसे एडिट करके फिर से कैमरे की लाइव फीड में जोड़ दिया। इससे बैंक की सुरक्षा टीम को लगा कि लॉरेन अभी भी ध्यान से पेंटिंग देख रही है, लेकिन असल में वह तिजोरी की चाबी छिपी जगह को ढूंढ रही थी और एक खास 3D डिवाइस से उसकी कॉपी बना रही थी। जैसे ही उसने पहली चाबी की कॉपी पूरी की, तभी अचानक बैंक का अध्यक्ष कमरे में आ गया। खतरा बढ़ गया क्योंकि क्लाउस जो स्लो मोशन वीडियो चला रहा था, उसका समय खत्म होने वाला था। अगर सुरक्षा टीम को असली और बदली हुई तस्वीर में फर्क दिख जाता तो पूरी योजना नाकाम हो जाती, लेकिन लॉरेन ने तुरंत समझदारी से काम लिया। उस बूढ़े अध्यक्ष से कहा कि वह थोड़ा दूर खड़े हो जाएं ताकि वह तस्वीर ले सके। अध्यक्ष को कोई शक नहीं हुआ और उसने उसकी बात मान ली। इस तरह लॉरेन खतरे से बच गई। थोड़ी देर बाद अध्यक्ष बाहर चला गया और उसे अपना काम जारी रखने दिया। लॉरेन ने जल्दी से दूसरी चाबी भी स्कैन की जो एक दूसरी पेंटिंग के पीछे रखी थी। इसी समय टॉम का काम था एक मीटिंग रूम में जाकर ऊपर से तिजोरी की बनावट और ढांचे को स्कैन करना। टॉम मेज के नीचे घुस गया और स्कैनर चालू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से तभी कुछ लोग मीटिंग के लिए कमरे में आ गए। टॉम को सांस रोककर चुपचाप मेज के नीचे बैठना पड़ा। एक कर्मचारी के हाथ से कुछ कागज नीचे गिर गए। वह उन्हें उठाने के लिए झुकने ही वाला था कि अचानक अलार्म बज उठा। अलार्म सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग बाहर भाग गए। टॉम की किस्मत अच्छी थी कि वह पकड़ा नहीं गया। असल में मशीन से निकली इलेक्ट्रिक तरंग ने अलार्म को चालू कर दिया था। सामने वाली सेना के मुख्यालय से गार्ड तुरंत घेराबंदी करने लगे और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सुरक्षा प्रमुख ने आदेश दिया कि बैंक से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। उधर लॉरेन ने दूसरी चाबी की कॉपी तो बना ली थी, लेकिन उसे वापस तिजोरी में रखने का समय नहीं मिला। तभी अध्यक्ष दौड़ता हुआ आया और उसे अपने साथ बाहर चलने को कहा। पूरी टीम अब बहुत चिंतित थी। सब लोग घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी टॉम ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह लॉरेन से गिरी हुई चाबी पकड़कर उसे वापस उसकी जगह रख देगा। किस्मत से टॉम ने चाबी सही समय पर पकड़ ली
और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। जैसे ही टॉम ने चाबी वापस तिजोरी में रखी, तभी एक गार्ड कमरे में आ गया। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉम बोला, ओह, मैं हेडफोन लगाया था, इसलिए अलार्म की आवाज नहीं सुनी। गार्ड ने कहा, तुरंत बाहर निकलो। गुस्तावो ने देखा कि अलार्म का सिग्नल तिजोरी से आया था। उसने सुरक्षा कर्मियों को नीचे भेजा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आखिरकार उसे सभी को जाने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बैंक से मिले डाटा को देखने के बाद टॉम ने अपनी तेज बुद्धि का परिचय दिया। उसने पाया कि स्कैनर एक जगह को साफ नहीं पढ़ पा रहा था। वहां पानी था। असल में तिजोरी के ऊपर एक बड़ा पानी का टैंक था। 19वीं सदी के इंजीनियरों ने तिजोरी की रक्षा के लिए एक जाल बनाया था। अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता तो पाइपों से पानी निकलकर पूरी तिजोरी को भर देता और घुसपैठिया डूब जाता। टॉम ने यह भी समझा कि उस समय आज जैसी मोशन डिटेक्शन तकनीक नहीं थी। उसकी जगह एक बहुत बड़ा तराजू, बैलेंस स्केल लगाया गया था। जैसे ही तय वजन से ज्यादा भार उस प्लेटफॉर्म पर पड़ता, सिस्टम चालू हो जाता और पानी तुरंत भरने लगता। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस तराजू को कैसे पार किया जाए ताकि तिजोरी तक पहुंचा जा सके। अलार्म वाली घटना के बाद जब सेना के विशेष बल बैंक के बाहर जमा हो गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तो बैंक के अध्यक्ष ने सुरक्षा प्रमुख को डांटा। उस समय विश्व कप का सीजन चल रहा था और चौक में बहुत सारे लोग स्पेन की टीम को चीयर करने के लिए जमा थे। अध्यक्ष के सलाहकार ने कहा कि शायद अलार्म का कारण बड़े जनरेटर और फुटबॉल मैच दिखाने वाली विशाल स्क्रीन का चुंबकीय प्रभाव हो सकता है। उधर जेम्स और साइमन नालों के रास्ते से होकर उस बड़े तराजू के आधार तक पहुंच गए। जैसा टॉम ने बताया था, वह सच में पुरानी इंजीनियरिंग का शानदार नमूना था, लेकिन अब नई समस्या सामने थी। तिजोरी तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने में कम से कम 15 दिन लगते। अगर वे तेजी से ड्रिल करते तो आवाज ज्यादा होती और वे पकड़े जाते। वे विश्व कप के समय का फायदा उठाना चाहते थे, जब लोग बाहर मैच देखने में व्यस्त हों, लेकिन फाइनल मैच सिर्फ 8 दिन बाद था। वॉल्टर निराश होकर इस योजना को छोड़ने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि समस्या बहुत कठिन थी। पूरी टीम भी हिम्मत हारने लगी थी, लेकिन कई बार जिंदगी में मुश्किलें ही नए विचारों को जन्म देती हैं। एक दिन वॉल्टर सामने वाली इमारत की छत पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि जब लोग फुटबॉल मैच के दौरान जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो मोशन डिटेक्शन कैमरे भीड़ की तरफ घूम जाते हैं। इसका मतलब था कि वे ऊपर से बैंक में घुस सकते हैं, लेकिन यह योजना स्पेन की राष्ट्रीय टीम पर निर्भर थी। अगर टीम फाइनल तक पहुंचती, तभी भीड़ ज्यादा होती और योजना को अंजाम देने का मौका मिलता। किस्मत से स्पेन की टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गई। अब बस उस गुप्त तिजोरी तक पहुंचने के रास्ते को सुरक्षित बनाना बाकी था। इसी बीच एक दिन कंट्रोल रूम में ड्यूटी के दौरान सुरक्षा प्रमुख ने सफाई कर्मचारियों को बात करते सुना। वे कह रहे थे कि कुछ दिन पहले बैंक ने सफाई रद्द करने के लिए फोन किया था, क्योंकि कोई समस्या थी। तब उसे याद आया कि 2 नए सफाई कर्मचारी बैंक में आए थे। कैमरा फुटेज देखने पर टॉम और साइमन की तस्वीरें मिल गईं, लेकिन दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए चेहरे की पहचान प्रणाली से उनकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी। अब गुस्तावो और भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसने गार्डों की संख्या बढ़ा दी और बैंक के हर कोने में अतिरिक्त कैमरे लगा दिए। उधर टॉम कई रातों से सोया नहीं था। वह पूरी लगन से उस बड़े तराजू की समस्या का हल खोज रहा था। और फिर अपनी तेज दिमाग की वजह से टॉम ने एक उपाय सोचा। उसने कहा कि वे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से धातु भी जम जाती है। उस बड़े तराजू को पूरी तरह जमाने के लिए कम से कम 500 किलो नाइट्रोजन गैस की जरूरत होगी। ये काम साइमन को करना था। सबने सहमति दी और योजना पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा प्रमुख के फिंगरप्रिंट की नकली कॉपी बनाई। फिर तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए दोनों चाबियों की कॉपी तैयार की। वॉल्टर ने चुपचाप 3 नकली सोने के सिक्के भी बना लिए। ये सिक्के किस काम आएंगे, ये जानने के लिए फिल्म के अंत तक इंतजार करना होगा। आखिरकार स्पेन और नीदरलैंड डच टीम के बीच फाइनल मैच का दिन आ गया। इसी दिन इस देश में सदी की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। चौक में लोग भारी भीड़ में इकट्ठा होकर मैच देखने और अपनी टीम को चीयर करने आए थे। टीम के सभी सदस्य अपनी अपनी जगह तैयार थे। टॉम, लॉरेन और जेम्स सामने वाली छत से रस्सियों के सहारे झूलकर बैंक की छत पर पहुंचे। फिर उन्होंने कट्टर से कांच काटा और रस्सियों के सहारे नीचे लॉबी में उतर गए। गार्डों की हर गतिविधि पर क्लाउस नजर रख रहा था और सही समय पर संकेत दे रहा था। उस जीनियस हैकर की मदद से वे तीनों बिना पकड़े गए आगे बढ़ते रहे। इसके बाद वे वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते तिजोरी की ओर बढ़े। फाइनल मैच के दौरान गुस्तावो बहुत सतर्क था। उसे पहले से अंदेशा था कि चोर इस मौके का फायदा उठाएंगे। वह खुद कंट्रोल रूम से सब कुछ देख रहा था। वेंटिलेशन डक्ट से निकलने के बाद तीनों के सामने 2 इमारतों के बीच एक बहुत बड़ा खाली स्थान था, जिसके बीच में गहरी खाई जैसी जगह थी। तीनों ने जल्दी से एक सीढ़ी जोड़ी
ताकि दूसरी तरफ पहुंच सकें। जेम्स सबसे आखिर में चढ़ा। जब वह बीच में पहुंचा तो सीढ़ी फिसलने लगी। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाने की कोशिश की। किस्मत से टॉम ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। उधर क्लाउस ने कोट चुरा लिया था, जिससे वे तिजोरी का पहला सुरक्षा दरवाजा खोल सके। इसके बाद एक और बहुत मजबूत दरवाजा था। अब गुस्तावो के नकली फिंगरप्रिंट और दोनों चाबियों का एक साथ इस्तेमाल करना था। तीनों लोगों के बिना यह दरवाजा नहीं खुल सकता था। फिंगरप्रिंट और चाबियां सही निकली और आखिरकार अंतिम दरवाजा खुल गया। उनके सामने अब एक फर्श था जो एक बड़े तराजू पर बना हुआ था। नीचे सीवर में मौजूद साइमन को संकेत मिला और उसने उस विशाल तराजू के आधार पर नाइट्रोजन गैस छोड़ना शुरू किया। सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में तराजू पूरी तरह जम गया। टॉम सबसे पहले आगे बढ़ा ताकि सुरक्षा की जांच कर सके। जब उसे सब ठीक लगा तो बाकी लोग भी अंदर गए और 3 सिक्कों वाला डिब्बा ढूंढने लगे। उधर ड्यूटी पर मौजूद गुस्तावो ने देखा कि लॉबी के सेंसर बंद हो गए हैं। उसने तुरंत सुरक्षा टीम को जांच के लिए भेजा। उन्हें छत में एक छेद मिला। गुस्तावो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत सेना को बुलाकर बैंक को चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। इसी बीच तराजू के नीचे छोड़ी गई नाइट्रोजन गैस खत्म होने लगी और तराजू धीरे धीरे फिर से काम करने लगा। किस्मत से लॉरेन को वह डिब्बा मिल गया, लेकिन जैसे ही जेम्स ने उसे देखा, उसने बंदूक निकालकर दोनों पर तान दी और लॉरेन से डिब्बा देने को कहा। असल में जेम्स ब्रिटिश राज का एजेंट था। वह डिब्बा रानी के पास वापस ले जाना चाहता था। अब तराजू फिर से सामान्य तरीके से काम करने लगा था। घबराकर लॉरेन ने डिब्बा जेम्स की ओर फेंक दिया और टॉम के साथ बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा तेजी से बंद हो गया और तीनों तिजोरी के अंदर फंस गए। पाइपों से पानी निकलना शुरू हो गया और तिजोरी तेजी से भरने लगी। बाहर सेना भी मधुमक्खियों के झुंड की तरह तेजी से अंदर घुस आई। तिजोरी के अंदर पानी का स्तर बहुत जल्दी बढ़ रहा था। जेम्स को पहले से अंदाजा था, इसलिए वह कुछ उपकरण साथ लाया था। वह एक पेशेवर गोताखोर था, इसीलिए शांत रहते हुए पानी में नीचे गया और ड्रेनेज पाइप के रास्ते निकलने की कोशिश करने लगा। लॉरेन और टॉम बहुत डर गए थे क्योंकि पानी काफी ऊपर तक आ चुका था। अगर पानी का बहाव नहीं रुकता तो दोनों निश्चित ही डूब जाते। जीवन और मृत्यु के उस पल में टॉम के दिमाग में एक उपाय आया। वह था वजन। उसने तुरंत साइमन से कहा कि तराजू पर जितना हो सके उतना वजन बढ़ाओ। साइमन ने खाली नाइट्रोजन गैस के सभी सिलेंडर उठाकर तराजू पर रख दिए। वह खुद भी उस पर बैठ गया ताकि वजन और बढ़ सके। घर पर मौजूद बाकी साथी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि उनके दोस्त सुरक्षित बच जाएं। और फिर चमत्कार हुआ। पानी का बहाव धीरे धीरे रुकने लगा। आखिरी समय में टॉम और लॉरेन की जान बच गई। अब रास्ता तिजोरी तक खुल चुका था। गार्ड और गुस्तावो जल्दी से अंदर पहुंचे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर कोई नहीं था। सिर्फ खाली तिजोरी थी। बूढ़ा सुरक्षा प्रमुख समझ नहीं पाया कि वे कैसे भाग निकले। कुछ देर खोजने के बाद उसे पता चला कि चालाक चोर पानी की पाइप और छत के वेंटिलेशन रास्ते से भाग गए। किया का गुस्तावो को यकीन था कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसीलिए उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें ढूंढने का आदेश दे दिया। टॉम और लॉरेन फिर से पुराने वेंटिलेशन रास्ते में घुसकर भागने लगे, लेकिन अब क्लाउस कैमरे से उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सैनिकों ने सभी रास्तों को घेर लिया था। खिड़कियां बुलेट प्रूफ कांच की थीं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था। तभी लॉरेन को अचानक तीसरी मंजिल पर एक भागने का रास्ता याद आया। उसने टॉम से कहा कि वह उसके पीछे आए। गार्ड अब भी उनके पीछे लगे हुए थे। दोनों जल्दी से बैंक के अध्यक्ष के ऑफिस में घुस गए। गुस्तावो को लगा कि अब वे जाल में फंस गए हैं, इसलिए वह शांत और खुश था। लेकिन जब सुरक्षा टीम दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो वहां कोई भी नहीं था। असल में जब लॉरेन पहले पेंटिंग देखने आई थी, तब उसने देखा था कि अध्यक्ष अक्सर वहां सिगरेट पीता है और एक खिड़की खुली छोड़ देता है। उसी रास्ते से दोनों बाहर निकल गए। गुस्तावो ने नीचे देखा और गुस्से से भर गया क्योंकि उसे टॉम और लॉरेन भीड़ में गायब होते दिखाई दिए। वह गुस्से में बंदूक निकालकर उन पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उसके एक साथी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? नीचे कितने लोग हैं आपको पता है? फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि काले कपड़े पहने उन दोनों चोरों को भीड़ में ढूंढो। लेकिन टॉम और लॉरेन पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपने ऊपर के काले कपड़े उतार दिए और आम समर्थकों की तरह दिखने लगे। दोनों ने भीड़ में एक प्रेमी जोड़े की तरह गले मिलकर और किस करके अभिनय किया। सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाए और आखिरकार हार मान ली। बाद में वॉल्टर मार्गरेट से मिलने गया। यह महिला और जेम्स दोनों इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। वॉल्टर उन 3 सिक्कों के बंटवारे पर बात करना चाहता था, लेकिन मार्गरेट ने साफ मना कर दिया। जेम्स तीनों सिक्के अपने देश ले गया और एक प्रोफेसर से उन पर लिखे खजाने के निर्देशांक पता करने को कहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वॉल्टर को उस पर पहले से शक था। इसलिए उसने लॉरेन से असली तीनों सिक्के बदलकर नकली रखवा दिए थे। इन नकली सिक्कों पर सही निर्देशांक नहीं थे। यह जानकर जेम्स और मार्गरेट बहुत गुस्सा हुए। उधर फ्रांस के पश्चिम में एक द्वीप पर
वॉल्टर की टीम छुट्टियां मना रही थी। टॉम ने हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया था। चालाक लॉरेन ने असली तीनों सिक्के निकाले और उन पर दिए गए निर्देशांक डालकर खजाने की जगह खोजी। वे सब हैरान रह गए क्योंकि खजाना इंग्लैंड के एक बैंक में था। यह बैंक भी बेहद आधुनिक और सबसे उन्नत सुरक्षा व्यवस्था वाला था। अब चारों के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उनका लक्ष्य था उस कीमती खजाने को सफलतापूर्वक हासिल करना और आपस में बांटना। आगे की कहानी में देखेंगे